तो इसके पहले जो है आप लोगों को मैंने ए माइटोटिक सेल डिवीजन क्या होता है और माइटोटिक सेल डिवीजन क्या होता है वो मैंने समझा दिया था। अब जो है हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं कि मायोसिस क्या होता है और इसमें कौन कौन सी जो है गतिविधियां होती हैं जिनके जरिए कि ये सेल डिवीजन कंप्लीट हो पाता है। ठीक है, चलो तो मैं इसको आप लोगों को जो है समझाने का प्रयास करता हूँ। चलो एंड चलो तो ये सब चीजें तो हो गया, 1 मिनट आप लोग रुक जाओ। फिर हाँ ये तो हो गया। चलो सो मायोसिस जान लेते हैं कि मायोसिस क्या होता है। तो मायोसिस जो है ना आपका सेल डिवीजन का वो टाइप होता है जिसमें क्या जिसमें कि क्या होता है ना कि जो आपका जो डाउटर सेल्स बनते हैं ना उसमें नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होता है वो आपका पेरेंट सेल के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का आधा होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके डेफिनेशन के लिए। ठीक है कि माइटोसिस इज द सेल डिवीजन in which the number of chromosomes in daughter cell is half the number of chromosomes of the mother cells or parent cells। तो ये इसका जो है डेफिनेशन हो जाएगा। ध्यान रखो कि ये किस में होता है, तो ये जो आपका रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, मदर सेल में होता है, ये आपका सोमैटिक सेल में ये डिवीजन आपका नहीं होता है। और इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है आपका ना 2 बार डिवाइड होता है, जबकि इसके पहले जो दोनों हमने सेल डिवीजन देखा था उन दोनों में ही सिर्फ और सिर्फ 1 बार ही डिवाइड हुआ था। एंड नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें जो है आपका 4 डाउटर सेल्स बनते हैं, जबकि इसके पहले वाले में हमने देखा था कि सिर्फ 2 ही बन रहे थे। और ये जो आपका नाम है मायोसिस, इसको किसने बनाया, तो ये जो है आपका नाम दिया था आपका जो है फार्मर एंड मोरे, 2 साइंटिस्ट ने मिलकर के। कब, तो 1905 में, यानी कि 1900 जो है आपका 5 में। इसमें 2 फेजेज में जो डिवीजन होता है, और वो 2 फेजेज कौन कौन से हैं, तो वो 2 फेजेज हैं मायोसिस 1 और मायोसिस 2। अब बात करते हैं कि मायोसिस 1 के अंदर में क्या होता है। तो देखो यहाँ पे एक पहले जो है आपका रफ फिगर बता देता हूँ, एक जो आपका फ्लो चार्ट बता देता हूँ, जिससे कि आप लोग समझ पाओगे, पूरा आपके दिमाग में ये फिगर बन पाएगा कि इसके अंदर में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मायोसिस 1 जो होता है ना, अगेन ये जो है आपका कुछ और भी जो है आपके फेजेज में होता है, जैसे कि प्रोफेज 1 है, मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है और टीलोफेज 1 है। तो ये 4 फेज में आपका मायोसिस 1 होने वाला है। और मायोसिस 2 जो है आपका ऐसे ही जो है आपको जिस तरीके से माइटोटिक सेल डिवीजन में आपने 4 प्रकार पढ़ा था, वही जो है आपका चारों का सेम सेम जो है आपका मायोसिस 2 में होगा। और मायोसिस 1 में अगर बात करूं तो थोड़ा बहुत डिफर करेगा। इसमें जो आपका प्रोफेज 1 है ना, इसमें अगेन जो है आपके सब फेजेज हो जाएंगे 5 ठो। ठीक है, इसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, एक एक करके हम डिस्कस करने वाले ही हैं, क्या टाइम वेस्ट करना है। ये आपका जो है लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, ठीक है, पैकिटीन है, ठीक है, या फिर जो आपका डिप्लोटीन है, यहाँ पे टी छूट गया है। एंड इसके अलावा जो आपका डाइकाइनेसिस है। ठीक है, तो ये जो है आपके 5 सब फेजेज हो गए जो कि आपके प्रोफेज 1 में आते हैं। चलिए इसका एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो ध्यान रखो कि ये जो आपका मायोसिस है ना, इसको हम लोग रिडक्शन सेल डिवीजन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे क्या मायोसिस 1 में आप लोग क्या कहा जा रहा है कि इसमें जो आपका क्रोमोसोम का नंबर जो रिड्यूस हो रहा है, कितना, तो हाफ हो जा रहा है घट करके, तो इसलिए इसको रिडक्शन सेल डिवीजन भी कहा जाता है। इसमें जो है 4 सब स्टेज होते हैं, वो कौन कौन से मैंने अभी बताया था। उसमें पहला जो होता है वो आपका जो है प्रोफेज होता है। वो क्या क्या होता है इसके अंदर में, ये जो आपका है ना प्रोफेज 1, इसके अंदर में जो आपका 5 ठो स्टेप्स होते हैं, और ये आपका जो है सबसे लंबा फेज होता है। ये बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। उससे पहले मैं आपको प्रो फेज में क्या होता है वो एक रफ फिगर बता देता हूँ। तो देखो इसमें आप लोग देखो यही हो रहा है कि आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो आपका जो है यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहा है। देख सकते हो आप लोग जो है वो आपका जो है ब्रेक डाउन हो जा रहा है, और ब्रेक करने के बाद से जो आपके जो आपके इसके अलावा जो ये यहाँ पे देख सकते हो कि सेंट्रियोल्स हैं वो अभी आपके जो है दोनों पोल की तरफ में जो आपके मतलब कि मूव होने लगे हैं, ताकि उसको सेल को डिवाइड कर पाएंगे, और स्पिंडल जो आपका बनने लगा हुआ है। तो ये तमाम प्रकार की चीजें होती हैं। चलो एक ही करके स्टेप्स में देखते हैं कि 5 स्टेप में क्या क्या होता है। पहली चीज जो आपका पहला जो स्टेप है ना लेप्टोटीन, लेप्टोटीन के अंदर में क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है ना वो आपका पतला सा अनकोइल्ड थ्रेड में जो है आपका बंटने लगता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गया। और ये जो है आपका हाफ क्रोमोसोम जो है वो आपका मेल और हाफ जो है आपका फीमेल
में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलो, एंड नेक्स्ट है आपका जाइगोटीन। तो जाइगोटीन में क्या होता है हम लोग जान लेते हैं। देखो, ये जो आपका जाइगोटीन जो है, यहाँ पे देख सकते हो जाइगो जहाँ पर वर्ड आता है तो उसमें समझ आना पेयर का मतलब कि पेयर का जो है सिंस होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिनेप्सिस होता है। सिनेप्सिस क्या है, सिनेप्सिस का मतलब हो गया आपका जो है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये डेफिनेशन याद रखना है कि सिनेप्सिस इज द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जो कि आपका होता है जाइगोटीन स्टेप्स में। और ये जो होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका जो है क्रोमोसोम बाइवेलेंट बन जाते हैं। बाइवेलेंट कहने का मतलब जो है पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट, ठीक है। और ये जो आपका होने का जो प्रोसेस है, ये आपका जो सिनेप्सिस हो गया, ये किस स्टेप में होता है, तो जाइगोटीन में होता है। ये जो भी टॉपिक्स हैं ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर्स में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है आपका जो इसके पहले वाले स्टेज में क्या हुआ, स्टेप में क्या हुआ था कि पतले पतले जो है आपके थ्रीड्स बन रहे थे, वो सभी जो है एक दूसरे से कनेक्ट होकर के जो है कास्मेटा से, और फिर जो है आपके ये बाइवेलेंट बना लिए हुए हैं, ठीक है। इसमें आप लोग देख सकते हो सिनेप्सिस जो आपका होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर में हो रहा है, ये रेड वाले के साथ में रेड वाला और ब्लू वाले के साथ में ब्लू वाला, यहाँ पे आप लोग जो है देख सकते हो। एंड नेक्स्ट है आपका जो है पाइकिटिन। तो सॉरी पैकिटिन उसको बोलते हैं। तो पैकिटिन में क्या होता है कि अब जो क्रोमोसोम ये आपका स्प्लिट होता है, इसके अलावा जो है ये टेट्रा वायलेंट दिखाता है, यानी कि जो है 4 ग्रुपों में बढ़ जाता है। ये 4 जो है आपके पार्ट्स में बढ़ गया, और जो है आपका मतलब अलग अलग हिस्सों में। और जो है आपका क्या हो रहा है, 1 मिनट रुक जाओ आप लोग थोड़ा सा, चलो हाँ। तो अभी यहाँ पे पाइकेटिन जो है आपका, जब पाइकेटिन स्टेप में आपका जो क्रोमोसोम स्प्लिट हो गया, डिवाइड हो गया था, तो ये जो है आपका अब क्रोमेटिड्स बन चुका है, ठीक है। चलो, एंड इसके बाद जो है आपका जब क्रॉसिंग हो गया, ठीक है, और जो है आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है आपके बन चुके हैं, तो इसके बाद अब क्या होगा ना कि ये जो है आपके सेंट्रोमियर से सेपरेट होना स्टार्ट करेंगे, लेकिन कंप्लीटली सेपरेट नहीं होंगे इस स्टेप में, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो सेपरेट होना स्टार्ट हुआ है ना, इसी को हम बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। तो टर्मिनलाइजेशन क्या होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि सेपरेशन सेंट्रोमियर से जो है आपका जो क्रोमेटिड्स हैं उनका सेपरेट होना ही ये कहलाता है आपका ये टर्मिनलाइजेशन, ठीक है। और जहां पर ये अटैच्ड है ना, इस पॉइंट को, या फिर जो एक से अधिक पॉइंट जहां पर कि ये जो आपके क्रोमोसोम अटैच्ड हैं, ये कहलाता है आपका जो है कायस्मेटा। तो ये कायस्मेटा क्या होता है, समझ सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो इस फिगर में, जहां पर ये अटैच्ड है वो आपका जो है कायस्मेटा कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद है आपका जो है डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में क्या होता है कि इसमें जो आपका इसके पहले वाले स्टेप में मैंने क्या बताया था कि टर्मिनेशन स्टार्ट हुआ था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था, इसमें आपका जो है ये लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और दोनों ही जो आपके न्यूक्लियस और जो आपके न्यूक्लियोलस है ना, मतलब कि न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियस है ना, वो आपका अब डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका 5वां स्टेप। और इस तरीके से आपका देख सकते हो कि अब जो है आपके क्रोमोजोम्स जो है क्रोमेटिड में डिवाइड हो चुके हैं अलग अलग, जो कि आपका जो है कायस्मेटा से जो है आपके डिटैच सॉरी अटैच्ड हैं। इसके बाद अगला जो फेज है, चलो तो अगला फेज का हम लोग बात कर लेते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, कुछ दिक्कत। चलो, अगला फेज आ गया। तो अगला फेज में है आपका वो है मेटाफेज 1। तो मेटाफेज 1 में क्या होता है, मेटाफेज 1 के अंदर में क्या होता है कि फिर से जो आपका जो मेटाफेज प्लेट है ना, ठीक है, या फिर इक्वेटर कह सकते हो, या फिर जो है आपको उसको सेंटर कह सकते हो, यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो अरेंज्ड हो जाते हैं। अरेंज होने के बाद से अगला जो स्टेप है वो एना फेज है। एना फेज मैंने पहले बताया था, एना का मतलब कि बैक। तो ये जो है आपके अब जो ये क्रोमेटिड्स है ना, वो क्या होंगे कि एंटी डायरेक्शन में जो है आपके अब मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे दोनों पोल की तरफ में। तो ये जो आपका ऊपर वाला एक देख सकते हो, ऊपर वाला जो है आपका ऊपर की तरफ में, नीचे वाला जो है नीचे की तरफ में, आपका जो क्रोमेटिड्स है सिस्टर क्रोमेटिड्स, वो मूव होना स्टार्ट हो गया है। टीलो फेज में क्या होगा कि यहाँ पर जो है जब मूव हो जाएगा तो ग्रुप बन जाएगा, और ग्रुप बन जाएगा तो वहां पर जो है अब मेम्ब्रेन रीअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो जो है आपके न्यूक्लियस बन जाएंगे, और इस तरीके से न्यूक्लियर डिवीजन हो चुका है, यानी कैरियोकाइनेसिस हो चुका है। ध्यान इंपोर्टेंट यहाँ पर रेड हाईलाइटेड मैंने करके रखा हुआ है, ये जो है आप लोगों को याद रखना ही रखना है कि जो आपका फर्स्ट माइटोटिक जो डिवीजन है ना, यानी कि माइटोसिस 1 जो है, सॉरी माइटोसिस बोल रहा हूँ, मायोसिस जो डिवीजन था आपका, जो पहला डिवीजन होता है, कोई जरूरी नहीं है कि इसमें जो आपका साइटोकाइनेसिस होगा ही,
हो भी सकता है साइटोकाइनेसिस और नहीं भी हो सकता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आपका मायोसिस 1 है इसके बाद आपका सेल डिवीजन हो भी सकता है और सेल डिवीजन नहीं भी हो सकता है। और सेल डिवीजन होता है वो आपका जो है क्लीवेज फ्यूरो के जरिए होता है, नहीं तो जो आपका दूसरा एक प्लेट बनता है प्लांट्स में उसके जरिए होता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं मायोसिस 2 का। तो मायोसिस 2 में मैंने पहले ही बता दिया हुआ है कि इसमें जो आपका जो माइटोटिक डिवीजन देखा था सेम सेम वही चीज होता है इसमें। ठीक है, कुछ अलग नहीं होता है, हट के नहीं होता है। ठीक है, यानी कि उसमें वही 4 स्टेप्स होने वाले हैं। चलो बता देता हूँ वो भी चीज क्या होता है। तो पहला चीज तो ध्यान रखो कि ये जो है आपका मायोसिस 2 जो है आपका मायोसिस 1 के कंप्लीट होने के बाद होता है। और ये जो है आपका माइटोटिक सेल डिवीजन के से जैसा ही होता है, हूबहू होता है। और इसमें भी जो है उसकी तरह 4 स्टेप्स होते हैं। पहला है आपका प्रोफेज सेकेंड। तो प्रोफेज सेकेंड में क्या होता है कि क्रोमोसोम जो थिक होता है और जो है आपका जो छोटा सा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो आपका डिसअपियर हो जाता है। और इसके बाद जो है आपका दूसरा फेज आ गया यानी कि मेटाफेज। मेटाफेज में क्या हो जाएगा, जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो आपके जो है सेंटर में अलाइन हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो कि अरेंज हो गया। और तीसरा फेज में क्या होगा कि वो जो है जो अरेंज हुआ है दो ठो उसमें जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सब क्या होंगे कि एक ऊपर की तरफ में और एक नीचे की तरफ में, यानी कि एंटी पोल, विपरीत जो पोल है ना उनके तरफ में जो है ये स्पिंडल से अटैच्ड होने की वजह से जो है आपका वो मूव करेगा। और मूव करने के बाद से जब पोल की तरफ में पहुंच जाएगा तो अब जो है आपका चौथा फेज होगा। चौथा फेज क्या होता है, तो चौथा फेज जो आपका टीलो फेज होता है। जैसा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में देख सकते हो। तो टीलो फेज में क्या होगा कि इधर में जो आपका ग्रुप में जो आपका जो बहुत सारा यहाँ पर देख सकते हो कि क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम्स जो है आ चुके हैं, इधर में क्रोमोसोम्स आ चुके हैं। तो अब ये जो दो ठो ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स बन रहा है ना, इसके चारों ओर क्या होगा कि एक फिर से जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरीके से जब दोनों ही ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स के चारों ओर जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया तो ये दो ठो न्यूक्लियस बन गया। और दो ठो आपका जो है न्यूक्लियस में जो है आपका पैरेंट न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है। इस तरीके से कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अब क्या होगा कि यहाँ पर जो है आपका साइटोकाइनेसिस होगा। और साइटोकाइनेसिस जो है आपका दो तरीकों से होता है। अगर बात करें हम लोग प्लांट्स में तो ये जो है आपका सेल प्लेट बनता है। सेल प्लेट में क्या होता है, जैसे देखो, जैसे मैं इसको ड्राइंग से ही बता देता हूँ, आप लोग ध्यान रखना। चलो देखो यहाँ पे जो रेड से मैं खींच रहा हूँ ना वो एक लीजिए बीच में जो आपका प्लेट बनता है। तो ये जो मैंने बनाया रेड से ये आपका एक प्लेट बन गया। ठीक है, अब ये प्लेट क्या होगा, इस प्लेट के जरिए जो है एक सेल इधर की तरफ में और दूसरा सेल जो है आपका इधर की तरफ में, दो ठो आपका जो है वॉल बन जाएगा, सेल वॉल। और इस तरीके से दोनों जो है आपके सेल डिवाइड हो गए और इस तरीके से आपका जो है साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल डिवीजन हो गया। ये हुआ आपका प्लांट में। दूसरा जो एनिमल में होता है वो आपका जो है फ्यूरोइंग मेथड से होता है, यानी कि क्लीवेज फ्यूरो बनता है। ठीक है, और क्लीवेज जो फ्यूरेज बनता है ना वो जो है आपका डिवाइड होने लगता है, यानी कि फटने लगता है। और इस तरीके से जो है दो ठो आपके जो है सेल बनने लगता है। तो इस वाले जो ये वाला जो आपका सेल डिवीजन था ना इसमें आप लोग देख सकते हो कि एक ही सेल था शुरू शुरू में, वो जो है आपका देख सकते हो कि यहाँ पर अभी जो आपका मायोसिस 1 के बाद जो है आपका दो में डिवाइड हुआ है। ठीक है, और ये जो है आपका फर्दर जाकर के 4 में डिवाइड हो गया, यानी कि कंप्लीट जब सेल डिवीजन हो रहा है तब ये जो है पेरेंट सेल 4 सेल्स में डिवाइड हो जा रहा है। देख सकते हो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स में 1 2 3 और 4, यहाँ पर 4 जो है आपका डॉटर सेल बना हुआ है मायोसिस सेल डिवीजन में। शुरू में कितना था, तो 1 था। जब मायोसिस 1 हुआ था तो कितना हुआ था, यहाँ पर 2 ठो आपका जो है सेल डिवीजन में बन गया था डॉटर सेल। वही जो है आपका डिवाइड होकर के फर्दर जो है आपका 4 में हो गया। तो यहाँ पर जो है आपका सेल डिवीजन कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स को जो है समझ में आया होगा। और बाहर के भी स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई भी अगर दिक्कत होता है तो आप लोग जो है मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे आपका जो है ज्वाइन कर सकते हो जूम पे और क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके बाद जो है मैं आप लोगों को अलाउ करता हूँ क्वेश्चन पूछने के लिए। अब सभी लोग जो है अनम्यूट होकर के क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, चलो।